आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? पैसा, समय नहीं। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती चीज है धैर्य, यानी पेशेंस। हम सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। हमें एक रात में अमीर बनना है, एक महीने में बॉडी बनानी है, एक हफ्ते में अपनी स्किल डेवलप करनी है। हम एक बीज बोते हैं और अगले दिन ही फल की उम्मीद करने लगते हैं, और जब फल नहीं मिलता हम उस काम को छोड़ देते हैं। यही वे कारण है जहां 99% लोग हार मानते। इस वीडियो को स्किप करने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जिस जल्दबाजी में आप जी रहे हैं वही आपके हर दुख और अधीरता का मूल कारण है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व के केंद्र से जुड़ा है। यह वह शक्ति है जो आपको जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजयी बनाती है। उस शक्ति का नाम है धैर्य। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन के रथ पर बैठकर श्री कृष्ण के सारथित्व में धैर्य का परम ज्ञान सीखने के लिए? धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष, इंतजार को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए? आइए शुरू करते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। धैर्य कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बैठकर इंतजार करना नहीं है। धैर्य एक सक्रिय विश्वास है, यह जानने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। परिणाम देर से ही सही, लेकिन होकर रहेगा। सोचिए, क्या कोई पौधा एक दिन में विशाल वृक्ष बन जाता है? एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों का समय लगता है। धैर्य वास्तव में प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। हम धैर्य क्यों खोते हैं? हमारे धैर्य खोने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, एक क्लिक पर सब कुछ। हमारे दिमाग को तुरंत काम की आदत हो गई है। जब कोई काम इस गति से नहीं होता तो हमारा दिमाग कहता है छोड़ो, ये मुश्किल है। धैर्य इस लत के खिलाफ आपका एकमात्र हथियार है। दूसरा कारण, जब आप सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखते हैं तो आप उनकी 10 साल की मेहनत नहीं देखते, बल्कि उनकी 10 सेकंड की हाइलाइट्स देखते हैं। आप सोचते हैं कि उन्हें सफलता जल्दी मिल गई। ये तुलना आपके धैर्य को खत्म कर देती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की कहानी, हर व्यक्ति की मंजिल और हर व्यक्ति की टाइमलाइन अलग अलग है। तीसरा कारण है अनिश्चितता का डर। जब हमें नहीं पता होता कि कब सफलता मिलेगी तो हम डर जाते हैं। धैर्य आपको उस अनिश्चितता में भी शांत रहने की ताकत देता है। ये कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये होगा। धैर्य आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें देता है, स्पष्टता और मजबूती। स्पष्टता, जब आप भागते नहीं हैं तो आप चीजों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। धीमे होने से आपको अपनी रणनीति को परखने और सुधारने का मौका मिलता है। मजबूती, सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, ये टूटी हुई रेखाओं का एक चक्रव्यूह है। हर असफलता एक धक्का है। धैर्य वह अदृश्य कवच है जो आपको उस धक्के को सहन करने और वापस उठने की शक्ति देता है। यह वह क्षमता है कि 100 बार गिरने के बाद भी आप 101 भी बार उठकर कहें, अभी कुछ बाकी है। विचार कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। पूरी अयोध्या उल्लास में डूबी थी, लेकिन नियति के एक ही क्षण ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। क्या उन्होंने क्रोध किया? क्या उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के निर्णय पर विद्रोह किया? नहीं, उन्होंने उस कठिन और अन्यायपूर्ण आज्ञा को धैर्य के साथ स्वीकार किया। यह धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं था, बल्कि धर्म का पालन था। श्री राम का धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में जब सबसे बड़ा अधर्म हो रहा हो, तब भी आपका धर्म यही है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन शांत मन और स्थिर बुद्धि से करें। धैर्य ईश्वर के विधान में आपका अखंड विश्वास है। धैर्य का सबसे कठिन परीक्षण तब होता है जब आप पूरी लगन से मेहनत कर रहे हो,
लेकिन परिणाम दूर दूर तक दिखाई न दे। जब आपकी श्रद्धा डगमगाने लगती है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर हमेशा आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल, परिणाम, समय, यह सब उस परम शक्ति के हाथ में है। तो जब आपको लगे कि कब होगा, तब इस सत्य को याद करें, यह समय आपको सिखा रहा है कि आप केवल माध्यम हैं, नियंत्रक नहीं। धैर्य आपको यह स्वीकार करना सिखाता है कि परिणाम भले ही मेरे नियंत्रण में ना हो, लेकिन मेरी लगन, मेरा पुरुषार्थ, वह मेरे हाथ में है। यह दिव्य विश्वास आपको टूटने नहीं देता। एक व्यक्ति थक कर बैठा है, लेकिन फिर पानी पीकर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हम ईश्वरीय संकेत मानकर प्रयास छोड़ देते हैं। यह गलत है। जब शरीर और मन कहते हैं, मुझे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, धैर्य आपको यह सूक्ष्म अंतर समझाता है। थक जाने पर रुकें, सांस लें, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें और फिर से मार्ग पर चल पड़ें। लेकिन अपने संकल्प को कभी न छोड़ें। आपका संकल्प, आपकी आस्था, आपकी दिव्य शक्ति है। असफलता आपकी राह को बंद नहीं करती, बल्कि यह आपकी राह को शुद्ध करती है। यह आपको बताती है कि आपको किस ओर जाना है। इसलिए हर असफलता को एक आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें और धैर्य रखें। धैर्य तभी भंग होता है जब हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। जीवन केवल अभी है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान कार्य में लीन हो जाते हैं तो परिणाम की चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है। यह कर्म योग है। कृतज्ञता का भाव मन को अभाव से हटाकर उपलब्धि की ओर ले जाता है। यह आपको सिखाता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। अंतिम सत्य, धैर्य का फल केवल सफलता नहीं है, धैर्य स्वयं ही फल है। जब आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आप पहले से ही सफल हैं। आपकी आंतरिक शांति आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन क्यों विषादग्रस्त थे? क्योंकि उन्हें फल का मोह था। उन्हें पता था कि वे जीतेंगे, लेकिन उन्हें अपनों को खोने का डर था, यानी उन्हें परिणाम से लगाव था। ठीक उसी तरह आज हम भी हर काम में मोहग्रस्त हैं। हमें फल से मोह है, इसलिए हम प्रक्रिया में अधीर हो जाते हैं। हमें क्या मिलेगा से मोह है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं पर ध्यान नहीं देते। जब आप बीज बोते हैं तो आपका नियंत्रण केवल बीज बोने, खाद डालने और पानी देने पर। फल कब लगेगा, कैसा लगेगा, यह प्रकृति के हाथ में है। यह एकाग्रता ही धैर्य को जन्म देती है। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं तो आपको समय का भान नहीं रहता। घंटों बीत जाते हैं और आप थकते नहीं हैं, क्योंकि अब आप फल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म है। ये वह अवस्था है जहां आप फल की चिंता किए बिना पूरी श्रद्धा से अपना कर्तव्य निभाते हैं। यही कर्मयोग है और यही धैर्य की नींव है। जब आप फल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाता है। आप काम को जल्दी खत्म करने की बजाय उसे सही ढंग से खत्म करने पर ध्यान देते हैं। धैर्य का वास्तविक क्षेत्र बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा मन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण मन की स्थिरता को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही सच्चा धैर्यवान होता है। जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ध्यान दीजिए, अधीरता की शुरुआत कामना से होती है। आप चाहते हैं कि ये परिणाम अभी मिल जाए। ये कामना ही मन में अशांति पैदा करती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन कामनाओं को त्यागता नहीं है, बल्कि उन्हें जीतता है। वह जानता है कि बाहरी सुख क्षणभंगुर है। वह अपनी खुशी बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में खोजता है।
यह आंतरिक संतुष्टि ही धैर्य है। जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो आपको बाहर से फल की तत्काल आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। आप जानते हैं कि आपका मूल्य आपकी सफलता या असफलता से निर्धारित नहीं होता। धैर्य का सबसे कठिन इम्तिहान जब होता है जब जीवन में द्वंद्व आते हैं, जैसे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय। जब आप किसी काम में सफल होते हैं तो आप खुश होते हैं, जब आप असफल होते हैं तो टूट जाते हैं। यह द्वंद्व ही आपके धैर्य को तोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य का अर्थ है सहनशीलता। जब सर्दी आती है तो क्या आप सूर्य से शिकायत करते हैं? नहीं, आप सहन करते हैं। जब गर्मी आती है तो क्या आप हवा से लड़ते हैं? नहीं, आप सहन करते हैं। ठीक वैसे ही जीवन के सुख और दुख भी मौसम की तरह हैं। वे अनित्य हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। अधीरता क्या है? यह सुख को रोके रखने की कोशिश करना और दुख को तुरंत हटा देने की इच्छा करना है। धैर्य आपको यह दिव्य ज्ञान देता है, यह भी गुजर जाएगा। तो मित्रों, आज हमने समझा कि धैर्य कोई हमारी कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय शक्ति है। धैर्य वह आत्मिक कवच है जो आपको जीवन के हर युद्ध में बचाएगा। धैर्य वह विश्वास है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। धैर्य वह साधना है जो आपको इंसान से महामानव बनाता है। आज से जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं तो रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, मैं उस परम शक्ति का अंश हूँ, मुझ में अनंत धैर्य है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बस थोड़ा और इंतजार करूंगा, मेरा प्रयास ही मेरी पूजा है। आपकी सफलता की कहानी आज से शुरू होती है। ये एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन ये जरूर पूरी होगी। कमेंट करके हमें बताइए, आपके जीवन में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप आज भी धैर्य रखे हुए हैं। हमें आपके धैर्य की कहानी सुननी है। शांत रहिए, स्थिर रहिए और धैर्य रखिए। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।